नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विनम्रता को समझना। हेडलाइन है अपने आप से ईमानदार होने का परिणाम विनम्रता है। मतलब दोस्तों, मतलब ये एक पहेली सी है यार, ये कभी समझ में ही नहीं आएगी विनम्रता क्या चीज होती है ना। अगर मैं अपने अनुभव के आधार पे इसको आपको बताना चाहूंगा ना, कि झुक जाना या मतलब अपने प्रति ईमानदार हो जाना। ईमानदारी शब्द इसलिए जोड़ा कि जब हम ईमानदार होते हैं तो हम विनम्रता को समझना शुरू कर देते हैं। हम वो कह रहा कि हमने एक निडर एक नैतिक सूची बनाई। जब हम चौथा कदम करते हैं, हम समर्पण कर देते हैं, निडर एक नैतिक सूची बनाते हैं और निडर एक नैतिक सूची बनाकर उसमें ये देखते हैं हम कि कमी कहाँ थी और किसकी थी। एक एडिट ना, मतलब बड़ा डरपोक होता है, बड़ा ईगोबाज होता है, जिद्दी होता है, घमंडी होता है ना। और सबसे बड़ा वो डरपोक होता है। डरपोक मतलब वो डर जाता है सच्चाई को जानने से, समझने से, उसको स्वीकार करने से, मानने से, झुकने से। तो जब मैं कार्यक्रम में आया दोस्तों, मेरे को भी ऐसा लगने लगा जब मैं शुरुआती दौर में आया कि मेरे को बहुत सारे लोगों ने बताया कि भी ऐसे करो, स्वीकार करो। तो धीरे धीरे कुछ समय के बाद मेरे को ऐसा लगने लगा कि यार ये कार्यक्रम ना मुझे कायर और बुजदिल बना रहा है। मतलब मैं धीरे धीरे बुजदिल होता जा रहा हूँ, कायर होता जा रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं समझ पाया कि मैं विनर्म हो रहा हूँ। ईमानदारी से चीफ रूम में बुलाया, अपनी गलती को स्वीकार करना, ईमानदारी से प्रणाम करना, ईमानदारी से शेयरिंग करना, है ना, अपनी गलतियों को मानना। कोई ऊंची आवाज में आपको बोल दे तो उसको कुछ बोलना नहीं है, उसको कन्फर्ट करना है, उसको फीलिंग हैंडल करना, उसको रिपोर्टिंग देना है ना, हाथापाई नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो जब मैं ये सब चीजें कर रहा था, प्रैक्टिस में था या धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि यार ये ना मुझे धीरे धीरे ना कमजोर कर रहा है, मुझे डरपोक बना रहा है। लेकिन सच्ची शक्ति यही थी मेरी यार। मुझे आगे चल के पता लगा ना ये बात। मैं जब धीरे धीरे और आगे बढ़ा तो मुझे मालूम हुआ, इस बात का एहसास हुआ ईमानदारी के साथ चलते, और सही शक्ति का स्रोत मुझे पता लगा कि यार वो जो मैं एक होता चढ़ा बाजा गणे वाली वाली बात थी मेरे साथ। मतलब अल्ले पल्ले कुछ नहीं, और अपने आप को तुर्रम खा बना घूम रहा था मैं, कि मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, मैं झुकूंगा नहीं, है ना, मैं हमेशा सही होता हूँ, परफेक्ट होता हूँ, राइट होता हूँ, मुझ में कोई कमियां नहीं है। या मैं नशा अपने बलबूते छोड़ दूंगा, अपने तरीके से छोड़ दूंगा, मुझे मालूम है नशा कैसे छूटेगा। नशा अपने मन से छूटता है, धीरे धीरे करके छूटता है ना, या ऐसे करके छूटता है। मतलब मैंने कभी किसी की मानता ही नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मुझे कार्यक्रम में पता लगा यार, जैसे जैसे मैं झुकता चला गया, विनम्र होता चला गया, अपनी गलतियों को सही स्वरूप में कबूल करने लगा, किसी एक व्यक्ति के आगे, ईश्वर के आगे, तो मुझे अंदर से अपनी ताकत का एहसास होने लगा। मतलब मैं एक जमाने में ऐसा था, जब मैं नशा कर रहा था, कि मैं सूखा पत्ता था, कि मुझे कोई भी हल्की सी हवा का झोंका उड़ा के ले जाए। मतलब एक नेगेटिव या एक नेगेटिव विचार मुझे तुरंत नशे की तरफ ले जाता था, छोटी सी घटना, क्योंकि मैं विनम्र नहीं था, मैं फ्लेक्सिबल नहीं था ना, लचीला नहीं था ना। मैं टूट जाता था बहुत जल्दी, क्योंकि मैं अकड़ में था। और टूटने का मतलब ये था, तब मैं नशा करता था। मैं हालात, परिस्थितियों, व्यक्तियों को झेल नहीं पाता था, मैं किसी की सुन नहीं पाता था, मैं किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाता था। जरा सी चोट, जरा सा दर्द मुझे पूरा अंदर तक झंझोड़ देता था, और वो मेरे को रुला देता था या नशा कराता था, या सबसे दूर करके ले जाता था ना मेरे को ना, क्योंकि मैं बहुत हल्का था, बहुत हल्का था। और ये बात मैं अंदर से कबूल ही नहीं कर रहा था कि मैं बहुत कमजोर आदमी हूँ, मैं बहुत हल्का आदमी हूँ। मैं भ्रम में था कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मुझे मर्द को दर्द नहीं होता ना, मुझे आंसू नहीं आते हैं, मुझे किसी की चिंता नहीं है, मुझे किसी की फिक्र नहीं है, मरने से मैं नहीं डरता हूँ। लेकिन वास्तविकता ये थी कि मैं मरने से डरता था, मैं डरपोक था। और ये बात पूरे समूह या समाज के बीच में मानने में मुझे दिक्कत, लेकिन कार्यक्रम ने मुझे बनाया। लेकिन शुरुआती दौर में मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे कमजोर कर रहा, बुजदिल कर रहा। लेकिन जैसे जैसे मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, और जब मैंने चीजों को हैंडल करना सीखा, और मैंने देखा कि यार आज मैं किसी से लड़ा नहीं, आज मैंने किसी को पलट के जवाब नहीं दिया, आज एक व्यक्ति मुझे बहुत सारा लेक्चर सुना के चला गया और मैंने चुपचाप सुन लिया, उसका परिणाम ये हुआ दोस्तों कि मैं बहुत सारी समस्याओं से बच गया, बहुत सारे गिल्टों से बच गया, बहुत सारी अपराध बोध भावना से बच गया। नहीं तो बस जरा सा यही था कि किसी ने जरा सा कहा और मैंने उठा के हथियार उठा के उसको मार दिया। पुलिस कैसी लड़ाई झगड़े, फिर लोगों के आगे हाथ जोड़ना, माफिया मांगना, पैसा खर्च करना,
नशा करना, है ना, फिर अपने आप को कोड़े मारना, अपने आप से घृणा करना, अपने आप से नफरत करना कि मैं ऐसा ही हूं, मैंने जरा सी बात पे झगड़ा कर लिया, घर वालों के इतने पैसे लग गए, मुझे इतने लोगों के आगे माफी मांगनी पड़ी, अब माफी नामा भी लिखना पड़ा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, मैं झुक गया। ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी, क्योंकि मेरे को ये बात समझ में है कि एंड में आके कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता था ना, झुकना ही पड़ता था, लेकिन इससे मेरी ईगो हर्ट हो जाती थी, मेरा घमंड सातवें आसमान पे चला था कि अब तो मैं बदला लेके रहूंगा, अब तो मैं बदला, अब मैं और कुछ करूंगा, ऐसा करूंगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी। यही फितरत लेकर के मैं कार्यक्रम में आया था और मैंने इस फितरत को छोड़ दिया यार, इसी को विनम्रता कहते हैं। मैं झुक गया यार, मैंने अपना शातिर दिमाग चलाना, अपने आप को ना छोटा समझना मोड़ जा। मुझे कार्यक्रम ने बताया अगर मुझे रिकवरी में रहना है, नशा मुक्त होना, तो मुझे छोटा बन के चलना या दिखना पड़ेगा। बाप बन के कभी भी कोई नहीं खा सकता, ये बात मुझे समझ में आ गई। बेटा बन के हम कुछ भी कर सकते हैं। बड़े बुजुर्ग ये बात कह के गए थे कि बेटा बन के तो तू जान भी ले ले, प्यार से तू जान भी ले ले, नवाब बनेगा तो उड़ा देंगे। ये बात मैं जानता था, लेकिन कार्यक्रम ने मुझे मनवा दी यार, और मेरी विनम्रता ही मेरी ताकत बन गई आज। मैं अब एक सूखा पत्ता नहीं हूं कि यार कोई जरा सा झटका मुझे नशा करा दे या मैं चीखने चिल्लाने लगूं, लड़ाई झगड़े करने लगूं, है ना। लेकिन वो ये इसका मतलब लास्ट में वो ये भी कह रहा है कि इसका मतलब विनम्रता ये नहीं कि मुझे पूरी जिंदगी घुटनों के बल घिस के चलना पड़ेगा, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं रैंग रैंग के नहीं चलूंगा। विनम्रता मतलब लोगों को माफ कर देना, उनको समझना कि इससे गलती हुई तो कोई तो कारण होगा, उसकी वजह पूछना, उससे जड़ पे जाना, उसकी मदद करना, उसको सुधार लाना, ना कि उसको दंड देना, हमेशा परिणाम देना, सजाएं देना, उसको धित्कारना, उससे घृणा करना, उससे नफरत करना। ठीक है गलती हो गई यार, एडिक्ट है, गलतियां करेगा, एक बार दो बार, उसे माफ भी तो करना सीख। और जैसी ही सजा मैं अपने लिए चाहता हूं, मैं वैसे ही दूसरों को सजा देता हूं। यानी कि अगर मैं अपनी गलती पे माफी चाहता हूं कि लोग मुझे मेरी गलती पे माफ कर दें, तो मैं दूसरों को भी माफ करूंगा। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे न्याय चाहिए। अगर मैंने किसी के साथ किया तो मुझे माफ कर दिया जाए, और किसी ने मेरे साथ गलत किया तो उसे तुरंत फांसी में चढ़ा दिया जाए कि जी कन्फर्ट से क्या होता है, रिपोर्टिंग डालने से क्या होता है, यहाँ तो कुछ भी तो नहीं होता, कोई बदलाव तो आते नहीं है। मेरे को भी ऐसे ही लगता था, लेकिन ये बात मैं जब विनर हुआ, ईमानदारी से मैंने देखा अपने साथ ईमानदारी हो कि यार जब मैं गलती करता हूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग मुझे माफ कर दे, और जब कोई सामने वाला गलती कर दे तो मैं ये सोचता हूँ कि इसे तुरंत फांसी पे चढ़ा दिया जाए। ये सही नहीं, ये सही नहीं। अगर ईमानदारी से देखा जाए, अगर मैं माफी की उम्मीद रखता हूँ तो मैं भी तो दूसरों को माफ करूं, गलती चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो। तो मैं माफ करना सीख गया, यानी कि मैं विनम्र होना ये कमजोरी नहीं है, जिसे मैंने अपनी कमजोरी समझ लिया था, ये कमजोरी ताकत बन गई मेरी। अब मैं सूखा पत्ता नहीं हूं कि मैं कानों का कच्चा नहीं हूं कि कोई मेरे कान में आके कुछ बोल दे और मैं लड़ने चला जाऊंगा, या मैं नशा उठा लूंगा, या मैं पागल हो जाऊंगा, पागल हो जैसी हरकतें करने लगूंगा, तलवार या चाकू या डंडा लेके रोड पे गालियां देने लगूंगा लोगों को। ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा, क्योंकि हम विनम्र हो गए हैं क्या, और विनम्रता के पाठ को या सिद्धांत को अपने जीवन में अमल कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि इस कार्यक्रम ने मुझे कायर और बुजदिल बना दिया। टिट फॉर टाइट का भी स्लोगन मुझे दिया गया था, जैसे को एक बार समझाओ, दो बार समझाओ, तीन बार समझाओ, जब तुम्हारे घर में घुस गई, तुम्हारे गिरबान पकड़ ले तो भैया सीधी सी बात ही है, या विनम्रता विनम्रता कुछ नहीं है, टिट फॉर। लेकिन अगर मैं कार्यक्रम में हूं और मैं ईमानदार हूं तो मैं बड़ी सी बड़ी समस्या को हैंडल कर सकता हूं, उसका समाधान ढूंढ सकता हूं, उससे बाहर। कहते हैं ना कि प्यार में इतनी ताकत है कि खतरनाक से खतरनाक जानवर भी शांत हो जाता है। एक शेर को पाल लेता है इंसान, शेर को दोस्त बना लेता है। तो ये तो इंसान है यार, अगर हम प्यार करेंगे इन्हें तो ये ठीक हो जाएंगे। ये प्यार, यही विनम्रता का सिद्धांत। ये एडिक्ट लोग हैं, खतरनाक लोग हैं, इनको प्यार करना शुरू करो। क्या करो, और इनकी गलतियों पे इनको माफ करना, मदद करनी जरूरी है, एहसास कराना, रिजर्वमेंट नहीं, सजा नहीं देनी, सजा। तो दोस्तों आज का सिद्धांत ही है, टॉपिक ही है कि विनम्रता को समझना। विनम्रता है क्या, जिसको मैं अपनी कायर और बुजदिली समझ रहा था, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई है आज। तो दोस्तों मैं चिंतन पढ़ता हूं, सिर्फ आज के दिन
विनम्र होने के लिए मैं अपनी जिंदगी के हर पहलू को ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ और इस तरह दुनिया में अपना सही स्थान ढूंढूंगा। उस जगह को भरने के लिए मुझे जिस शक्ति की जरूरत है उसके लिए मैं अपने समझ के ईश्वर पर निर्भर रहूंगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।